नासरत में यसू की मुखालिफत। लूका 4:14-30। रूहुल कुदुस की ताकत से भरकर यसू गलील लौटे और उनकी शोहरत सारे इलाके में फैल गई। वो उनकी इबादतगाहों में तालीम दिया करते थे और सब उनकी तारीफ करते थे। यसू नासरत आए जहां उनकी परवरिश हुई थी। वो अपनी आदत के मुताबिक सब्त के दिन इबादतगाह गए। वो पढ़ने के लिए खड़े हुए और उन्हें यशायाह नबी की किताब दी गई। यसू ने किताब खोलकर वो तहरीर निकाली जिसमें लिखा था, खुदावंद की रूह मुझ पर साया किए रहती है, क्योंकि उसने मेरा इंतखाब किया है। उसने मुझे भेजा है कि मैं दुखियों को खुशखबरी सुनाऊं, कैदियों को निजात और नाबीनाओं को बीनाई का पैगाम दूं, गुलामों को आजाद करूं और खुदा की मेहरबानी के वक्त का ऐलान करूं। यसू ने किताब बंद कर दी और उसे खादिम को देकर बैठ गए। इबादतगाह में सब लोगों की आंखें उन पर टिकी हुई थीं। तब वो उनसे कहने लगे, मजहबी किताब का ये कौल आज आप लोगों के सामने मुकम्मल हो गया। सब उनकी तारीफ कर रहे थे। वो उनकी मीठी बातें सुनकर हैरत में पड़ जाते थे और कहते थे, क्या ये यूसुफ का बेटा नहीं है? बेशक आप लोग मुझे ये कहावत सुना देंगे, हकीम अपना ही इलाज करो, और ये भी कहेंगे, कफरनहूम में जो कुछ हुआ है हमने उसके बारे में सुना है, वो सब अपने खास शहर में भी करके दिखाइए। फिर उन्होंने कहा, मैं आपसे सच कहता हूं, अपने खुद के शहर में नबी का इस्तकबाल नहीं होता। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, जब एलियाह के दिनों में 3.5 बरस तक पानी नहीं बरसा और सारे मुल्क में जबरदस्त कहत पड़ा था, तो उस वक्त इजराइल में बहुत सी बेवाएं थीं। फिर भी एलियाह उनमें से किसी के पास नहीं भेजे गए। वो सिदोन के सारपत की एक बेवा के पास ही भेजे गए थे। और नबी एलीशा के दिनों में इस्राएल में बहुत से कोढ़ी थे, फिर भी और कोई नहीं, सिर्फ सीरिया का नामान ही सेहतयाब किया गया। ये सुनकर इबादतगाह के सब लोग गजबनाक हो गए। वो खड़े हो गए और यसू को शहर के बाहर निकाल दिया। जिस पहाड़ी पर उनका शहर बसा था, उन्हें उसकी बुलंद चोटी पर ले गए ताकि उन्हें वहां से नीचे गिरा दें, लेकिन वो उनके बीच से निकलकर चले गए।